इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी दुर्भा पार्ट 3। तो हमें इसमें पढ़ना है पार्ट 3 चिट्ठियों में यूरोप। ठीक है, अब चिट्ठियों में यूरोप की क्या व्याख्या की गई है इसके बारे में देखते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखा हो, पहले का पार्ट आपने नहीं पढ़ा हो, तो जाओ जरूर पढ़ो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए गए हैं अनेकों बुक का। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि क्लास तुम 8 में हो तो 9th का बुक नहीं पढ़ सकते, क्लास 8 में हो तो ग्रेजुएशन का बुक नहीं पढ़ सकते हो, पर समय का इस्तेमाल सही करो। आज कल की पढ़ाई तुम आज कर लोगे ना, तुम्हारे लिए कल आसान हो जाएगा। ठीक है, अब सब चीज मिलेगा टोटली इस पे इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। चिट्ठियों में यूरोप, तो ये एक पत्र है। चिट्ठियों में यूरोप ये पत्र है। ऊपर वाला कहानी था, पहल का पार्ट जो था उसको कविता था। पार्ट तीसरा 22 मार्च 1989 में लिखा गया था यूगोस्लाविया नेविसाद से। ठीक है, तो यहां पर देखो, प्रिय नीलू, शेरू, कुकू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी, तुम सबको खूब प्यार। तो बच्चों और तुम्हारी मम्मी, तुम सबको खूब प्यार, बहुत प्यार। ठीक है, आज यहाँ पहुंचे 1 हफ्ता हो गया है। आज यहाँ पहुंचे 1 हफ्ता हो गया है। मौसम अच्छा चल रहा है। यहाँ बसंत आ रहा है, मतलब वर्षा का ऋतु। सारे पेड़ नंगे पड़े हैं, मतलब पतझड़ का मौसम है। एक अपनी विद्या जैसी पेड़ है। अपनी विद्या पेड़ क्या होता है? बरगद का पेड़ है। एक और जो नए साल पर घर घर लगाए जाते हैं, फिर भी फूल आ रहे हैं। हर घर में नए नए लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफेद कुमुदनी जैसा होता है। कुमुदनी का एक फूल होता है, वैसा पेड़ है। कुछ लाल, कुछ पीले। खुशबू नहीं होती। आज इतवार है, सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ। योगर्ट वहां की यूरोपियन खाना होगा। योगर्ट से शुरू हुआ, जैसे आइसक्रीम कप होता है वैसा बड़े कप में, मतलब जैसा बड़ा कप आइसक्रीम का होता है वैसे बड़े कप में। रोज सूप होता है, हर चीज का सूप भी मिलता है वहां। उसमें सफेद सेम जो होता है ना, सफेद सेम जैसी यहाँ के बीन लंबी, यहाँ के बीन लंबे और पतले होते हैं। बीम्स की सब्जी आप जाओगे मार्केट में, सब बीम्स मिलता है, वहां के बीम्स लंबे होते हैं। बरबटी जैसे, मतलब बरबटी किसको बोलते हैं? मक्का के जैसा। ठीक है, फिर आइसक्रीम। यही 3 कोर्स रोज सुबह शाम होता है। खाते खाते उकताहट हो जाती है। खाते खाते उब जाते हैं। उकताहट मतलब उब जाना, उकताहट हो जाती है। देखो यहाँ पर भी दिए गए हैं। उकताहट मतलब बेचैनी, उबना, बेचैनी और अधीरता हो जाती है। ठीक है, अधीरता, बेचैनी। कभी कभी चावल होता है, कभी कभी चावल होता है। स्ट्यू यानी कढ़ी के साथ, कढ़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, कढ़ी के साथ खाने के लिए। एक दिन खरे सिक्के चिल्ले जैसे, खरे सिक्के चिल्लड़ जैसा होता है ना, चिल्ले जैसे एक मिठाई आई। उसमें खट्टी बेरी मतलब खट्टी बेरी का गुदा भरा था। बेरी मतलब खट्टी बेरी, आम खट्टा, बेरी जो होता है ना टिकोड़ा आम का, वही कच्चा आम। सेवैया
पानी में उबली सूप में रहती हैं। सेवई जो होता है पानी में उबली सूप जो होता है ना, पानी में उबली सूप में होता है। और ब्रेड, सुबह ब्रेड बटर, मार्मलेड जलेबी, जेली को बोलते हैं मार्मलेड, या शहद। 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक डिब्बियों में, और 30 ग्राम के छोटे छोटे प्लास्टिक के डिब्बियों में ये सब मिलता है। ठीक है। शहर के बीच दूना, शहर के बीच दूना नदी बहती है। तो देखो शहर के बीच जो नदी बह रही है ना, उसका नाम है दूना नदी। यह यूरोप के कई देशों में बहती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। नेविसाद, यहाँ पे दिया गया है नेविसाद। शहर भी मिल जाएगा। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ से एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस की कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं। चीजें यहाँ बहुत महंगी हैं। लोग कहते हैं मत खरीदो। रोज बाजार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है बच्चों को देखकर। जब बच्चों को मैं देखता हूं तो तुम लोगों की याद आती है। जो नदी है, जिस नदी के बारे में मैंने बताया, जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं। इस देश के भी और हंगरी के भी, हंगरी देश है वहां पे, हंगरी के भी। कल हमने देखा यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाले हैं। 14 से 20 अप्रैल के बीच में। ठीक है। एक आध रोज देखेंगे। बाजार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। और 1989 में 20-20, 10-10 मंजिला बिल्डिंग वहां पर था यूरोप में। यहाँ इस शहर में हजारों वर्ष पहले आए भारतीयों के संतान हैं। यूरोपीय मालूम होते हैं। यहीं की वेशभूषा, भाषा सीख चुके हैं। लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन है। स्केटिंग पैरों में चक्का वाला जूता पहनकर उससे स्केटिंग किया जाता है, मतलब चला जाता है। हमारे कमरे के खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। देखो फोटो में भी दिख रहा है ना। इस समय हाँ, अभी अपना बुक जरूर खोल कर रखना। तुम्हारे पास भी जो बुक होगा उसे जरूर खोल कर रखना। मैदान यहाँ से लगभग आधा फरलांग दूर है। आधा फरलांग दूर है मतलब आधा किलोमीटर, लेकिन उतना भी नहीं। खिड़की से जो दिख रहा है तो 50 मीटर दूर है। ठीक है। पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है, इसलिए साफ दिखता है। वो आधा किलोमीटर है, इसलिए उनकी बिल्डिंग जो थी, उनका कमरा वो 5वें मंजिला पर था, इसलिए उन्हें सब चीज दिखता है। ठीक है। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। अब हम लोग 22 हो गए। 17 देश, माल्टा, मॉरिशस, मेक्सिको, बोलिविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड, नेपाल का एक लड़का सुभाषिया है। तो नेपाल का लड़के का नाम क्या था? सुभाषिया। टिंक प्रसाद ढकाल। ठीक है। कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म है, इसको पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे यूनिवर्सिटी की बस से, और जो यूनिवर्सिटी का बस है उससे जाएंगे। कल दोपहर हमने शादी पार्टी। अब कौन सी पार्टी के बाद में आगे पढ़ते हैं। शादी की पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी थी।
दुल्हन भी देखी। अपनी खिड़की से सफेद कपड़े पहने भी, नीचे से ऊपर तक सर पर सफेद टोपी जैसे दिख रही थी। और वहां के दुल्हन दूल्हे जो दूल्हे होते हैं वो जेंटलमैन जैसा कपड़ा पहनते हैं, मतलब कोट पैंट। और दुल्हन जो होती है सफेद रंग का गाउन पहनती है, ठीक है, व्हाइट कलर का। 50 लोग, मतलब 50 लोग थे, 50 से भी ज्यादा हो सकते हैं। आगे के हाल बाद की चिट्ठी में लिखेंगे, तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। गौतम से एरोग्राम मंगाकर, मतलब एक पत्र लिखने वाला, उसमें भर कर लिख डाल कर दिया जाता है। मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। तुम सबको प्यार, अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो। तुम्हारा पप्पा। कौन? सोमदत्त। तो ये सोमदत्त लिखे थे, ये पत्र लिखे थे अपने बेटे और अपनी पत्नी के लिए, ठीक है, अपने बच्चे और अपने बच्चे के मम्मी के लिए। ये शब्दार्थ है, याद करना। जैसे में देखो, हफ्ता, सप्ताह, उकताहट, बेचैनी, सुभाषिया, दो भाषाएं जानने वाला मध्यार्थ, जो उन भाषाओं के बोलने वाले दो व्यक्तियों की वार्तालाप के अवसर पर एक को दूसरे का अभिप्राय समझाए, ठीक है। ऊपर भी जो नेपाल का था उसका नाम सुभाषिया था, लेकिन सुभाषिया का मतलब ये होता है कि दो भाषा को जानता हो, जो दोनों को अच्छी तरह समझा सकता है। विद्या जैसी पेड़, पत्र लेखक का संकेत मोर पंखी की ओर है, ठीक है। तो ये सब आपके शब्दार्थ है, याद कर लियो। ये पत्र के आधार पर लिखना है, पत्र के आगे लिखना है, ठीक है। मौसम और ऋतु के बारे में, खान पान के बारे में, इकट्ठा करने का शौक क्या क्या है आपको कमेंट में जरूर बताना। पेड़ पौधे के नाम इसमें आपको लिखना है। इसका हेल्प आप अपने मम्मी पापा से ले सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है। मानचित्र मतलब ये देखो, ग्लोबल, अपना हिंदुस्तान कहाँ है, देखो यहाँ पर हिंदुस्तान दिख रहा है, अपना इंडिया, ठीक है। पत्र के मध्य यूरोप, ये है रसिया, ये जो दिख रहा है ना बड़ा वाला, यूरोप है। इधर को दिख रहा है छोटा सा बच्चू, चाइना है। और ये अपना इंडिया, हिंदुस्तान है, ठीक है, यहां तक। पत्रों का संकल्प, अब देखते हैं भगत सिंह क्या बोलते हैं, ठीक है। साथियों, जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इससे छिपना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिंदा रहना मशरूत, मतलब सशर्त है। जिंदा रहना मशरूत मतलब सशर्त है। मैं बंदी बनकर या पाबंद होकर जिंदा रहना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी इनकलाब पार्टी का इनकलाब पार्टी का निशान बन चुका है, और इनकलाब जो पसंद पार्टी के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है। इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। इनकलाब जिंदाबाद। आज मेरे कमजोरियां लोगों के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और इनकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा या शायद मिट जाएगा। लेकिन मेरे दिले राना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तान माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किए रहेंगे, और देश की आजादी के लिए बलिदान होने वाले की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब को रोकना विचार आज भी कचोलता है। देश और
इंसानियत के लिए जो कुछ हसरतें मेरे दिल में थी उनका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर जिंदा रह सकता तो शायद इसको पूरा करने का मौका मिल जाता और मैं अपनी हरकतें पूरी कर सकता। हसरतें मतलब जो उनकी ख्वाहिशें थी वो पूरी कर सकते थे। इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचा रहने के लिए फांसी से बचा रहने के लिए कभी नहीं आया। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कौन होगा। मुझे आजकल अपने आप पर बहुत नाज है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इंतहा का इंतजार है। आखिरी इम्तिहान जो था उसका इंतजार था। इम्तिहान आरजू है कि यह और करीब हो जाए। आरजू है कि यह और करीब हो जाए उनकी फांसी। आपका साथी भगत सिंह। ठीक है, ये चिट्ठियां यहाँ पर खत्म होती है। अब मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखना और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में इतना साथ देने के लिए धन्यवाद।